Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today in the grammar class we have topic the use of should have. आज हम देखते हैं should have का इस्तेमाल किन sentences में किया जाता है. चलो तो वीडियो शुरू करते हैं. Use of should have. It is said to be past of should. It is used to talk about past event or action that did not happen but were expected, recommended or obligated. It expresses a sense of regret or belief that something different should have occurred in past. अच्छा देखें इसका इस्तेमाल किस लिए होता है. सबसे पहले तो इसे समझ लें कि ये should का past होता है. सेकंड हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट. ये इस्तेमाल किया जाता है माजी की बातों के लिए. कौन से इवेंट और एक्शन दैट डिड नॉट हैपन, जो हुए नहीं थे, बट वर एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, तवक्कात थी कि कोई काम होगा लेकिन हुआ नहीं. या फिर रिकमेंडेड, किसी ने कहा था वो करने को, या ऑब्लिगेटेड, या फिर वो लाजिम था करना. इट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ रिग्रेट, ये जुमलों के अंदर अफसोस का भी इजहार करने के काम है. या बिलीफ, या फिर ये माना जाता है दैट समथिंग डिफरेंट शुड हैव अकर्ड, कुछ दूसरा होना चाहिए था, यानी कुछ और होना चाहिए था. शुड जिस तरह यूज़ होता है सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, उसी तरह ये भी यूज़ होता है, लेकिन ये बस पास्ट के अंदर यूज़ होता है. वो प्रेजेंट होता है, ये पास्ट होता है. बनाने का क्या तरीका होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. यूज़ इन सेंटेंसेस से अगर बात करें, हर जुमले के अंदर शुड हैव ही यूज़ होता है और दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. अब कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं. एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस फॉर शुड हैव. ये जो डेफिनेशन है, नॉर्मली ये चार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. रिग्रेट और क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ होता है, अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन के लिए होता है, मिस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है, एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए होता है, या फिर हाइपोथेटिकल और कंडीशनल सिचुएशन के लिए होता है. चलें सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट का किस तरह होता है. पास्ट के अंदर क्या होता है, जिस तरह अगर मैं कोई जुमला कहता हूँ कि यू शुड हैव ट्राइड द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, अगर मैं किसी को प्रेजेंट में मशवरा दूँ कि आपको वो रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, तो वो होता है यू शुड. लेकिन अगर यही पास्ट में देता हूँ कि तुम्हें वो रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए था, तो उसके लिए जुमला मैं बनाऊँगा यू शुड हैव ट्राइड द न्यू रेस्टोरेंट. इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद वह हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर एक जुमला मैं बताऊँ, शी शुड हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे जल्दी उठना चाहिए था सुबह. या फिर एक जुमला है टू शो रिग्रेट और क्रिटिसिज्म, किसी को अफसोस या फिर किसी पर क्रिटिसिज्म करने के लिए. किस तरह से, आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर द एग्ज़ाम टू गेट गुड मार्क, मुझे और अच्छी पढ़ाई करना चाहिए थी अच्छे मार्क्स करने के लिए. अब मैं ये अफसोस कर रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं अफसोस कर रहा हूँ, आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर एग्ज़ाम टू गेट गुड मार्क्स. या फिर किसी और पे हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यू शुड हैव प्रीपेयर्ड प्रेजेंटेशन बिफोर मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में जाने से पहले प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए थी. या अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन, वो तवक्कात जो पूरी नहीं हुई, या फिर मिस अपॉर्चुनिटीज़, कोई ऐसा काम जो आपसे मिस हो गया. फॉर एग्जांपल, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, आई वंडर व्हाट कॉजिंग द डिले. अब आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ट्रेन को इस वक्त आ जाना चाहिए था, तो आप कह रहे हैं ट्रेन को इस वक्त तक आ जाना चाहिए था, मुझे ताज्जुब है कि अब तक क्यों नहीं आई. या फिर कंसिडर शी शुड हैव रिसीव्ड द प्रमोशन कंसिडरिंग हर हार्ड वर्क, उसे प्रमोशन मिलना चाहिए उसकी हार्ड वर्किंग देखते हुए. या फिर हम कहें टू एडवाइस और रिकमेंडेशन, एडवाइस और रिकमेंडेशन देने के लिए भी काम में आती है. मिसाल के तौर पे, यू शुड हैव परचेज दिस हाउस बिफोर द ऑक्शन, तुम्हें ये घर ख़रीद लेना चाहिए था ऑक्शन से पहले, नीलामी से पहले आपको ये घर ख़रीद लेना चाहिए था. या आप एडवाइस करें, दे शुड जॉइन दिस जॉब फॉर देयर सक्सेसिव कैरियर, अब ये आप उन्हें एक एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें ये जॉब हासिल कर लेना चाहिए अच्छे कैरियर के लिए. चलें
ایکسپریس اے ہائپوتھیٹیکل اور کنڈیشنل سچویشن. کوئی فرضی یا پھر شرطیہ کنڈیشن کے لیے بھی ہم شوڈ ہیو کا یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ if I had known about party, اگر مجھے پارٹی کے بارے میں پتہ ہوتا I should have attended, تو مجھے وہ اٹینڈ کرنا چاہیے تھی. اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں I should have cancelled the event due to the bad weather, مجھے برے ویدر کی وجہ سے برے موسم کی وجہ سے میٹنگ کینسل کر دینا چاہیے تھی. These are the use of should have. یہ should have کا یوز ہوتا ہے اور I hope this video is very easy to understand. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.